तो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अदनान और मैं रहता हूँ अबू धाबी में और मैं एज अ फ्रेशर हूँ, यहाँ पर जॉब करता हूँ मैं यहीं पर। और वेलकम है सबका मेरी न्यू वीडियो में। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है विज़िट वीज़ा दुबई। आप यहाँ पर कितने टाइम तक विज़िट वीज़ा पर रह सकते हैं और दुबई में जो है बेसिक सैलरी फ्रेशर की एक्सपीरियंस की वो क्या होती है, तो उसके बारे में ये टॉपिक जो है, दो टॉपिक जो है मैं कवर करूँगा, कोशिश कर सकूँ उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ, ताकि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी नेशनलिटी से हैं, अगर आप दुबई में विज़िट वीज़ा पर आने की सोच रहे हैं या प्लान कर चुके हैं तो आपको ये वीडियो हेल्प कर सके किस तरह में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप दुबई में विज़िट वीज़ा पर कितने टाइम तक रह सकते हैं और दुबई में विज़िट वीज़ा के क्या लॉज हैं और क्या अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या आपके साथ हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दुबई विज़िट वीज़ा प्रोसेस। आप किसी भी नेशनलिटी के हों तो दुबई ने एक सर्टेन जो है विज़िट का टाइम पीरियड जो है सेट कर रखा है, वो है नेशनलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर कोई इंडिया का है बंदा तो वो 2 महीने की विज़िट वीज़ा लेकर यहाँ पर आ सकता है, रह सकता है और जॉब ढूंढ सकता है, लेकिन जॉब नहीं कर सकता दुबई में। ऑल ओवर द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पूरी कंट्री में कहीं भी, चाहे वो दुबई हो, शारजा हो, अजमान हो, अबू धाबी हो, कहीं पर भी कोई भी किसी भी नेशनलिटी का बंदा जो है वो विज़िट वीज़ा पर जॉब नहीं कर सकता है। ये बहुत ही इलीगल है यहाँ पर। अगर आप विज़िट वीज़ा पर जॉब करते हुए पकड़े गए तो आपको सीधा डिपोर्ट करा जाएगा आपकी कंट्री और यूएई आप ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकते। आप हमेशा के लिए आपकी वीज़ा कैंसिल कर दी जाएगी और ऊपर से आपको बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिपोर्ट कर देंगे आपकी कंट्री और आपकी जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। दुबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा था आप कितने टाइम तक जो है विज़िट वीज़ा पर आकर जॉब ढूंढ सकते हैं। तो दुबई ने जो है, यूएई की जो गवर्नमेंट है, मैं दुबई से रिलेट कर रहा हूँ यूएई, तो दुबई में जो है जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक टाइम पीरियड सेट कर रखा है कि इस नेशनलिटी का बंदा इतने टाइम तक रह सकता है या इस नेशनलिटी का बंदा इतने टाइम तक। तो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो है टाइम वो 2 मंथ से लेकर 3 मंथ्स विज़िट वीज़ा का है। अगर इससे ज़्यादा कोई बंदा, जैसे किसी की 3 मंथ्स की विज़िट वीज़ा है, उसको 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, आज कंप्लीट हो गए तो कल से उस पर फ़ाइन जो है आना चालू हो जाएगा। और जब भी वो अगर उसको जॉब नहीं मिलती है, 3 महीने पूरे या 2 महीने वो ढूंढता है, अगर वो बिना जॉब ढूंढे ही जा रहा है, उसको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा। पहले उसको जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा और फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा आता है। 1 दिन का विज़िट वीज़ा से 1 दिन भी अगर आपका ज़्यादा हो गया तो 1 दिन का फ़ाइन 250 दिरहम, 250 दिरहम्स जो है आपका फ़ाइन जो है चार्ज होगा आप पर। और वो जब तक आप पे नहीं करोगे तो आप एयरपोर्ट की इमिग्रेशन क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है आप विज़िट वीज़ा पर आते हैं, लेकिन इसके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान का जो है अभी वीज़ा बंद कर रखी है, इंडिया की अभी चालू है, बांग्लादेश की भी कुछ इशू है। तो इसके हिसाब से जो है आप इस पर अपडेट रह सकते हैं। दुबई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उससे आप अपडेट रह सकते हैं कि हमारे लिए, हम दुबई में जॉब ढूंढने जा रहे हैं, क्या हमें वीज़ा मिलेगी भी या नहीं। इसमें जो है बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर आपको जॉब मिल भी गई तो आपकी नेशनलिटी के ऊपर आपको शायद बहुत ज़्यादा डिले हो जाए कि आपकी नेशनलिटी इस कंट्री से बिलोंग करती है, उसका कुछ वर्ल्ड वाइड इशू चल रहा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दुबई विज़िट वीज़ा आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं। आप दुबई में कहीं भी बेड स्पेस ले सकते हैं विज़िट वीज़ा पर। आप जॉब ढूंढ सकते हैं लेकिन जॉब कर नहीं सकते। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे पहले अब ये टॉपिक जो है कवर हो गया। इसके बाद जो मैं दूसरा जो टॉपिक बताना चाहूँगा, दुबई में बेसिक सैलरी। चलो आप विज़िट वीज़ा पर आ भी गए और आपको जॉब मिल भी गई,
और आपकी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी लग गई, लेकिन वो आपको ऑफ़र क्या कर रहे हैं और आपको बचेगा कितना, वो मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे कोई बंदा फ्रेशर है, किसी भी वो बैकग्राउंड अपना 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, तो उसको यूएई में उसको एज अ फ्रेशर ही माना जाएगा। क्योंकि उसके पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है। इस पूरी जो 8 कंट्रीज़ है ना, जीसीसी, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और भी हैं इसमें, जॉर्डन, इजिप्ट, ये पूरी जीसीसी कहलाती है। इसका अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करा जाएगा। चाहे आप अपनी होम कंट्री का 3 या 4 साल, जितने भी साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होंगे। और इसमें जो बेसिक सैलरी वो आपको ऑफ़र करेंगे वो आपकी फील्ड से रिलेट करता है। जैसे कोई बंदा है, वो किसी 2-3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है, चलो बैंकिंग का ही वो बंदा है, उसके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफ़र होगी, 3,000 दिरहम सैलरी। और उसको कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, कम से कम 2,500 सैलरी, 2500, समझ रहे हो आप। और इसी को आपको यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। और इसमें आपका जो महीने में बच जाएगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे अगर आपकी सैलरी है 3,000 दिरहम एज अ फ्रेशर, 3,000 भी बहुत मुश्किल से मिलती है अगर किसी के पास कोई अच्छी प्रोफेशनल डिग्री हो तो, जब भी इसको 3,000 ऑफ़र करते हैं। 3,000 दिरहम की बात कर रहा हूँ मैं, वरना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है, दिक्कत है, क्योंकि सरवाइव करना बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है यहाँ पर। और जैसे किसी की 3,000 सैलरी है, उसका मंथली रेंट जो है जाएगा बेड स्पेस का, सिर्फ उसमें जो उसको बेड मिलेगा रहने के लिए, तो उसमें उसका जाएगा 600 से 700 दिरहम। और अगर उसको खाना बनाना नहीं आता है तो बाहर वो खाता है, तो उसका मैक्सिमम जाएगा खाने में 500 से 600 दिरहम। तो 600 दिरहम तो ये हो गया बेड स्पेस, 500 से 600, चलो 500 मान लेते हैं, तो 1100 दिरहम ये हो गया। तो बचा कितना आपके पास, 1100 दिरहम, समझ रहे हो आप। 1100 दिरहम आपके पास बचे, सॉरी 1900 दिरहम, 1900 दिरहम आपके पास बचे। अब उसमें से आप कितने घर बेच सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें कंप्लीट करी हैं, सिर्फ बेड स्पेस, रहने की जगह और खाना। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ करते हो, मोबाइल का रिचार्ज है, आपके अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो माइनस करते 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 1500-1600 दिरहम तक आपके पास महीने में बचेगा। तो उसको आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, 1500 दिरहम की वैल्यू को क्या करेंसी रेट चल रहा है जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे दुबई मूव करना चाहिए भी या नहीं, या एज अ फ्रेशर, या फिर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर जाऊँ तो मेरे लिए फ़ायदा है। और बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि हम जॉब जो अप्लाई करें वो दुबई में करें विजिट वीज़ा पर आकर, या फिर अपनी होम कंट्री से ही करें। तो इसके लिए मेरा जवाब है कि यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं विजिट वीज़ा पर, तो आपके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा खुल जाएंगी। क्योंकि अगर कैंडिडेट विद इन यूएई में प्रेजेंट है, तो कंपनी उसको हायर करना चाहेगी, उसका इंटरव्यू भी लेना चाहेगी। अब आप बंदा होम कंट्री में है अपने, उसको पहले वहाँ से बुलाना पड़ेगा, उसका फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अब ऑनलाइन प्रेजेंस यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रेफर करता नहीं है। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं और क्या फील्ड है आपकी और क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। और दुबई में प्रोफेशनल जॉब के लिए सबसे पहले तो आपकी जो है डिग्री वो वेरीफाइड और अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी कंट्री की एम्बेसी से, तभी वो उसको मानेंगे ये कंट्री ये डिग्री जो है वेरीफाइड है। तो मेरा इस वीडियो का मतलब यही था कि दुबई में आप विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं और कितना आप बचा सकते हैं, कब आपको दुबई में विजिट वीज़ा पर आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और वो ऐसे ही यूएई कंटेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही यूएई की कंटेंट वीडियोस मोर मेरे चैनल पे आती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।